नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल द एडमिनिस्ट्रेटिव स्कॉलर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी पद्धति के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी जो पद्धति थी वो आपका ब्रिटिश काल में भू राजस्व संग्रहण की एक पद्धति थी। अर्थात इसी व्यवस्था के तहत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी वो आपका भू राजस्व संग्रहण किया करती थी। एक और पद्धति थी वो आपका स्थायी बंदोबस्त, जिसके बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं। तो आइए दोस्तों, इन दोनों ही पद्धति को समझने का प्रयास करते हैं। इससे पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ब्रिटिश काल से पहले भारत में भू राजस्व व्यवस्था कार्य कर रही थी। तो दोस्तों, अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो पहले जो भी शासन हुआ करते थे, जैसे मौर्य शासन था आपका, फिर गुप्त शासन, फिर मुगल्स आए। तो दोस्तों, इसमें क्या था कि राज्य था, अर्थात जो राजाओं की व्यवस्था थी, जो राजाओं के जो मंत्रिमंडल में और जो प्रशासनिक स्तर पर जो मंत्री कार्य करते थे, तो वो आपका क्या था, स्टेट था। और उसके अंतर्गत कौन थे, वो जनता पे शासन करते थे। अर्थात और जनता कौन थी, जो किसान थे, वो क्या करते थे, आपका भू राजस्व दिया करते थे। राज्य क्या था, शासन करता था, और किसान आपका भू राजस्व दिया करते थे। ये व्यवस्था कार्य करती थी। जैसा हम लोग पहले देखें तो पहले जब हिंदू राजाओं का शासन था मौर्य काल में और गुप्त काल में, तो हमको एंशियंट टेक्स्ट में पता चलता है कि 1/6 भाग रेवेन्यू का, 1/, जो ज़मीन की उपज थी उसका 1/6 भाग आपका रेवेन्यू के तहत किसान दिया करता था। धीरे धीरे ये बढ़ता गया। फिर उसके बाद जब मुगल्स आए तो फिर इस व्यवस्था के तहत जो किसानों की जो उपज थी उसका 1/3 भाग आपका रेवेन्यू दिया जाने लगा। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो फिर हमको ये देखने को मिल रहा है कि 1/2 भाग, अर्थात 50% और 80% तक आपका लगान दिया गया। जो किसान की जो उपज थी उसका 80% तक का भू राजस्व दिया गया। तो दोस्तों, जो 1773 से पहले की व्यवस्था थी वो इसी तरीके से कार्य कर रही थी कि राजा हुआ करता था, राजा शासन करता था, और किसान क्या करती थी, भू राजस्व दिया करती थी। और राजा आपका जो जितनी भी लैंड थी उस स्टेट के अंतर्गत, जो जितनी भी लैंड होती थी वो राजा के अंतर्गत, अर्थात राज्य के अंतर्गत आया करती थी। अब 1773 से लेके जो 93 तक का काल था उसमें क्या हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, उस समय वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो जो वॉरेन हेस्टिंग थे उन्होंने एक नई व्यवस्था लेकर आए, 1 वर्षीय व्यवस्था लेकर आए। और इस व्यवस्था के तहत उन्होंने क्या किया कि किसान और राज्य, अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसान के मध्य एक व्यक्ति, एक और मिडिल मैन आ गया, वो था जमींदार। तो किसानों से भू राजस्व संग्रहण करके जमींदार किसको दिया करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया करता था, अर्थात स्टेट को दिया करता था। और ये व्यवस्था आपकी काफ़ी लंबे समय तक चली। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो स्थायी बंदोबस्त के तहत क्या हुआ कि अभी भी क्या था, पिछली जो 1 वर्षीय व्यवस्था थी उसमें भी जो ज़मीन का मालिक था वो आपका कौन था, स्टेट था। अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस समय भी। वो ज़मीन का जो मालिकाना हक था वो स्टेट के पास था। और जो आपके मिडिल मैन थे, जमींदार, वो सिर्फ भू राजस्व का संग्रहण कर रहे थे। अब हम लोग बात करें 1793 में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आपका स्थायी बंदोबस्त इस्टेब्लिश किया, तो उसके अंतर्गत जो भू राजस्व व्यवस्था थी उसमें भी जो जमींदार हुआ करता था वो आपका, अब क्या हुआ, जैसे राज्य और किसान के बीच जो मिडिलमैन जमींदार हुआ करता था वो अभी भी राजस्व का संग्रहण करके किसको देता था, स्टेट को देता था। लेकिन अब क्या हुआ, जमींदार जो था वो भूमि का मालिक होने लगा। ठीक है। अब जो भूमि थी वो किसके अंतर्गत आती थी, वो आपकी जमींदार के अंतर्गत आती थी। और जो ज़मीन का जो मालिकाना हक था वो किसके पास, जमींदार के पास चला गया। तो अब इस स्थिति में किसानों की स्थिति और ज़्यादा दयनीय होती गई, क्योंकि जब स्टेट का मालिकाना हक था तो वो एक तरीके से काफ़ी इंडिपेंडेंट थे। लेकिन जब जमींदार का मालिकाना हक होने लगा तो वो स्वतंत्रता के साथ नहीं रहने लगे और उनसे ज़बरदस्ती
अधिक से अधिक कर आरोपित करके उनसे भू राजस्व का संग्रहण किया जाता था। तो दोस्तों ये बैकग्राउंड हम लोग समझिए। अब हम लोग रैयतवाड़ी व्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा अभी तक हम लोग समझ रहे थे कि राज्य हुआ करता था और किसान होते थे और किसानों से राज्य शासन करता था और किसान उसको भू राजस्व दिया करते थे। लेकिन अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि मिडिल मैन आ गया था और इस रैयतवाड़ी व्यवस्था में इस मिडिल मैन को हटा दिया गया और इस मिडिल मैन के जगह पर आपका किसान आपका भूमि का मालिक होने लगा। और डायरेक्ट किसान किसको लगान देता था? आपका डायरेक्ट किसान लगान देता था आपका कंपनी को। ठीक है, तो इस व्यवस्था में जो आपका ज़मीन का मालिकाना हक था वो किसके पास चला गया? किसान के पास चला गया। और किसान अब डायरेक्ट आपका कंपनी को भू राजस्व दिया करता था इस रैयतवाड़ी व्यवस्था में। और जो ब्रिटिश भारत था उस समय का, उसके 51% क्षेत्र में आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। अर्थात इस व्यवस्था में जो भूमि का मालिकाना हक था वो किसके पास था? किसान के पास था। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि भूमि का मालिकाना हक या तो राज्य के पास था या तो आपका जमींदार के पास था। लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था में ये व्यवस्था की गई कि पहली बार जो भूमि का मालिकाना हक था वो किसके पास आ गया था? वो किसानों के पास आ गया था। और ये व्यवस्था ब्रिटिश भारत के लगभग 51% क्षेत्र में लागू थी। तो दोस्तों इसके जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। और ये जो व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई थी वो आपका मद्रास के 12 महल जिले में लागू की गई थी। और ये जो 51% जो ब्रिटिश कालीन क्षेत्र था उसके जो इस 51% क्षेत्र के अंतर्गत जो क्षेत्र आते थे वो आपके मद्रास, असम, कुर्ग और मुंबई के कुछ क्षेत्रों में था और अन्य भी इसके क्षेत्र थे। और अगर हम लोग बात करें महलवाड़ी पद्धति के बारे में, तो महलवाड़ी पद्धति में हम लोग ये देखेंगे कि अभी तक क्या था कि अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि राज्य था और किसान थे। ठीक है, और बीच में कौन आ गया? मिडिल मैन आपका आ गया, जमींदार। तो पहले क्या हुआ करता था? ज़मीन का मालिकाना किसके पास था? राज्य के पास था। राज्य के बाद फिर ज़मीन का मालिकाना किसको मिल गया? आपका स्टेट वो जमींदार को मिल गया। जमींदार के पास क्या स्थायी बंदोबस्त में जमींदार को मिल गया। और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में ज़मीन का मालिकाना हक किसको मिल गया? रैयतों को मिल गया। लेकिन जो महलवाड़ी व्यवस्था थी इसमें जो ज़मीन का मालिकाना हक था वो आपका ग्राम अथवा महल को मिल गया, अर्थात ग्राम समाज को ज़मीन का मालिकाना हक मिल गया। और यही ग्राम समाज पूरे एक जो गांव की भूमि थी उस पर कृषि करके जो भी उपज प्राप्त होती थी उसका एक निश्चित भाग भू राजस्व के रूप में किसको देती थी? जमींदार को देती थी। और वो जमींदार फिर जो ये पूरा ग्राम महल हुआ करता था ये भू राजस्व कलेक्ट करके आपका किसको देता था? आपका ये भू राजस्व जो अपने पूरे एक ग्राम में कलेक्ट किया जाता था वो फिर राज्य अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया करता था। तो दोस्तों और हम लोग महलवाड़ी के अगर बात करें तो इसमें जो ज़मीन का मालिकाना हक था वो किसको मिल गया था? आपका ग्राम को मिल गया था। इसमें ज़मीन का मालिकाना हक ग्राम के पास था और ये ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्र पर ये व्यवस्था लागू थी। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें इसके अन्य तथ्यों के बारे में, तो ये जो 30%, जैसा मैंने अभी बताया कि ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्र में ये लागू था। तो जो आपके क्षेत्र थे वो था पंजाब, मध्य प्रदेश, प्रांत और उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये जो लेक्चर में हम लोगों ने समझने का प्रयास किया ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था, महलवाड़ी पद्धति और आपका महलवाड़ी पद्धति और आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो दोस्तों पिछले 2 लेक्चरों में हम लोगों ने स्थायी बंदोबस्त पढ़ा, रैयतवाड़ी व्यवस्था पढ़ा, महलवाड़ी पद्धति पढ़ा। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया तो इस लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।